कैसे हो दोस्तों? भाई अभी हम पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन करीब में 40 किलोमीटर बचे हुए हैं। यहाँ से मुझे 37 किलोमीटर सीधा चलना है, फिर हाईवे से ऐसे उतर के इस तरफ जाना है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है भाई, जितने भी यूट्यूब पर देख रहे हो या फेसबुक पर देख रहे हो, अगर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, फेसबुक पर हो तो फॉलो जरूर करना। तो आज जो है मैं बात करने वाला हूँ सऊदी की ड्राइविंग और यूरोप की ड्राइविंग कंपेयर की मैंने आज अपने आप से कि भी कितना फ़र्क है। भाई मुझे आज 5वां दिन है, 23 तारीख को मैंने गाड़ी लोड की थी। बंदे हम 5 दिन में आप जो है लगाओ कितनी गाड़ी चला सकता है सऊदी में बंदा। मुझे लग रहा है 24 घंटे में चला देगा इतनी गाड़ी जितनी मैं चला चुका हूँ, जितनी हम 2 बंदे चला चुके हैं। उसका एक रीज़न भी है, वहाँ पे टैको जो है इस्तेमाल नहीं होता है और छुट्टी उट्टी का कोई चक्कर नहीं है। हाँ, नो एंट्री जरूर है वहाँ पर, लेकिन यहाँ जो होती है यहाँ कंट्री बैन होती है पूरी। 23 तारीख को मैंने गाड़ी जो है लोड करके मैंने जर्मनी क्रॉस किया, नीदरलैंड से लोड की थी। उसके बाद मैंने ऑस्ट्रिया क्रॉस किया, इटली में एंटर करके मैं खड़ा हो गया फ्राइडे के दिन। सैटरडे के दिन इटली बैन था, वैसे भी छुट्टी रहती है। लंबा सफ़र था लेकिन हम चला सकते थे। चला इसलिए नहीं क्योंकि जो है इटली बैन था सैटरडे के दिन और संडे के दिन टोटली बैन था, तो 2 दिन की छुट्टी हो गई। मंडे आज हमने स्टार्ट किए सुबह अर्ली मॉर्निंग 3 बजे। वही अभी भी 39 किलोमीटर हमारा सफ़र है। जो कोई भाई सऊदी से देख रहा हो बताना जरूर भाई जितना मेरा सफ़र मैं बताऊँ ना आपको, मेरा सफ़र 1900 किलोमीटर होगा वहाँ से। मुझे लग रहा है 1.5 दिन में सऊदी वाले इसको पूरा कर देंगे, क्योंकि भाई यहाँ से ज़्यादा चलाइए सऊदी अरब में। अगर देखा जाए सऊदी अरब में बंदा यहाँ से ज़्यादा मेहनत करता है, जो मैंने देखा अभी तक 2.5 साल में, यहाँ से ज़्यादा हार्ड है। मेहनत बहुत करता, चलाई बहुत है भाई। और पार्किंगों की भी दिक्कत रहती है जगह जगह, फिर नो एंट्री का भी चक्कर रहता है। और अभी भाई हम चल रहे हैं मेडिटेरेनियन सी के पास में। यहाँ से जो आगे 38 तो 40 42 किलोमीटर बाद सब कुछ ख़त्म, यानी इटली इधर से ख़त्म है। यहाँ से फिर स्टार्ट हो जाएगा मेडिटेरेनियन सी। ये भी समुद्री है, ये जाके उसी से टच हो रहा, लेकिन पूरा जो आगे है बड़ा उधर से ही होगा। उसके आगे फिर अल्जीरिया, नाइजीरिया, नगोरी, कुछ ऐसे ही नाम है, ये गल्फ़ कंट्री शुरू हो जाती है। फिर इजिप्ट, मिस्र, वहाँ से मिस्र के बाद सऊदी अरब। तो सऊदी अरब यहाँ से मेरे बहुत करीब पड़ेगा, क्योंकि 2000 किलोमीटर ये काट तो वहाँ से, जहाँ से मैं नीदरलैंड से आया हूँ। ये समुद्र का रास्ता है, यहीं से जाते, यहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम जो है यहाँ से होता है इस तरफ से, क्योंकि सीधा ये गल्फ से टच कर रहा है। जो वो कौन सी कनाल है, स्विस कनाल है, कौन सी कनाल है, पैनामा तो दूसरी, स्विस कनाल जो है वो मिस्र में है। तो भाई यहीं से जो है उससे तकरीबन 60% जो एक्सपोर्ट होता है उसी कनाल से होता है। तो अभी आपको दिखाएंगे हम। स्लो हो जाए भाई, गाड़ी 100 पहुँच गई बस वाले। और मेरे जो लेफ्ट में जो समुद्र है ना भाई, वहाँ पर घर नहीं है। 3-3 मंजिलें बिल्डिंग बना रखी हैं टूरिस्टों के लिए, क्योंकि टूरिस्ट पहले से समुद्र के किनारे। और एक बात और नोटिस की है, समुद्र के किनारे जैसे यहाँ पे जगह खाली पड़ी हुई है, अपने इधर होता भाई बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग। तो ज्ञानबाजी बहुत हो गई। अब आपको जो है मैं यहाँ का व्यू दिखाता हूँ। अभी तो भाई फ़िलहाल हम हाईवे पर ही चल रहे हैं। ये देखो जो मेरे लेफ़्ट में है ना, ये मेरी इसमें ब्लू कलर का, ये सिर्फ पानी पानी है। अभी मैं हाईवे पे चल रहा हूँ और बराबर में बस्ती है, एक ऐसी जगह है, फ्लैट बने हुए हैं और टूरिस्ट स्पॉट बने हुए हैं। उसके बाद समुद्र और कुछ नहीं। यहाँ से दिखेगा नहीं, अभी दिखेगा जब मैं ये छोटी सी सिटी है इसको पार कर दूंगा। ये सिटी आई है मुझे बहुत देर बाद, कम से कम 80 किलोमीटर में चला हूँ। जो मुझे रोड पे पड़ी है ना, इतनी बड़ी सिटी ये ही है भाई। ये बिल्डिंगें चेक करो कहाँ पर बनी हुई है, टॉप पर, पहाड़ी पर, बिल्कुल समुद्र के सामने। ये देखो, ये है समुद्र पूरा सामने से। बहुत ही ज़बरदस्त व्यू ले रखा है इन घरों ने। तो भाई व्यू चेक कर सकते हो आप, कितना ज़बरदस्त व्यू है। छोटे छोटे टापू बने हुए हैं और रेलवे लाइन इस तरफ, ये हाईवे है, हाईवे के बराबर में रेलवे लाइन और उसके बराबर में समुद्र। कुछ नहीं है दूर दूर तक। जो मैंने पिछली साल जो मैंने सफ़र किया था ना समुद्र का,
जहाज़ से, जो पानी का जहाज़ था, फेरी से ही मैं गया था अपनी गाड़ी लेकर। तो वो मेरा पहला चांस था, मैंने उसकी भी वीडियो यूट्यूब पर डाल रखी है। और दूसरी लाइन में जो है भाई, बीच में मिडल में काम चल रहा है, तो इसीलिए इन्होंने थोड़ा शॉर्ट कर रखा है रोड। भाई मज़ा आ जाएगा अगर हमारी गाड़ी ऐसी जगह रुक गई। क्या एंजॉय कर रहे हैं भाई, क्योंकि ये बीच बना रखा है इधर, पब्लिक नहा रही है। अभी दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे मैं पार्किंग सर्च करता हूँ, पास में पार्किंग है तो, क्योंकि उधर मुझे जो है ना वहीं से गाड़ी लोड करनी है एक जगह से। मैंने पहले ही देख लिया लोकेशन को, जहाँ पे मैं खाली करूँगा उसके आसपास में ही है कहीं, लेकिन वो अपोजिट साइड है। लेफ़्ट में खाली करूँगा, राइट से मुझे लोड करनी है। 10, 20, 30, 50 किलोमीटर का फ़र्क होगा। अगर वापसी में तो मैं कंफर्म है बिल्कुल, यही रूट है मेरा जिस रूट से मैं आया हूँ, क्योंकि जो जर्मनी है उसके लास्ट में मुझे गाड़ी खाली करनी है, नीदरलैंड के बॉर्डर पर। ये देखो भाई, यहाँ पर पब्लिक नहा रही है, दिखेगी नहीं, दूर से तो दिख गए थे। ये पार्किंग है, अगर पॉसिबल हुआ इसकी मैं लोकेशन में सेव कर लूँगा, तो यहाँ पर गाड़ी खड़ी करेंगे और यहाँ से ऐसे ही पीछे को उतर जाएंगे। लेकिन यार दिक्कत एक और है, रेलवे लाइन है उधर, क्रॉस नहीं हो पाएगा। और एक बात और देखिए भाई, अभी तक 2 गाड़ी देखी है मैंने इस तरफ लिथुआनिया की, अपने से अलग। एक गाड़ी तो उधर से अपनी कंपनी की आ रही थी, हमारी कंपनी को पता नहीं कहाँ से उधर का काम मिल गया, और एक मेरी, और एक ने मुझे ओवरटेक किया था। 3 गाड़ी देखी है इस तरफ। जितनी भी अभी मैं गाड़ी देख रहा हूँ भाई, इटली इटली इटली, लोकल की गाड़ियाँ ही नज़र आ रही हैं। कंस्ट्रक्शन यहाँ से ख़त्म, छोटी सी जो है एक बस्ती इधर है। अब ये मुझे लग रहा है ये होटल ये ज़्यादा इनमें, जो वो होते हैं ना यार, क्या बोलते हैं उन्हें, इस तरह सऊदी अरब में। निकलो भाई, अब निकल ही नहीं रही है, लाइट भी दे रहा हूँ। ये सामने पहाड़ी आ गई है, टनल 100 मीटर का हमें गैप रखना है इसमें, जो कि हमें साइन बोर्ड बता रहे हैं। ये देखो यार, ऐसी जगह रूम हो और बंदा घूमने जाए बीच पर। वाओ, फाइनली टनल में हम घुस चुके हैं। और ये टनल है 1 किलोमीटर लंबी। हर टनल के बाहर जो साइन बोर्ड लगा हुआ होता है कितनी लंबी है। अभी तक जो हमने जो है टनल लंबी देखी है वो स्विट्ज़रलैंड में ही थी, गोठार्ड टनल 17 किलोमीटर की। सुबह मैं 3 बजे निकला था, 3:15 बजे मैं उठ गया था। मेरा इरादा था कि भाई मैं सो जाऊंगा इसको गाड़ी देकर, यही चलाएगा। अगर दूसरा वाला वो होता ना फिलिपिनी बंदा, तो मैं आराम से सोता। ये बोला मुझे भी थोड़ी सी घबराहट हो रही है अंधेरे में, 3:30 बजे अंधेरा था। और मैं बोला ठीक है। मैंने जो है 1-1.5 घंटा चलाई गाड़ी, 1.5 घंटा। उसके बाद भाई अंधेरा हो गया, ख़त्म। इसको गाड़ी दे दी, फिर कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ सोने का। भाई साहब लोकेशन तो मुझे मिल गई, 25 किलोमीटर। अभी मुझे टाइम गलाना पड़ेगा उधर जाकर। ये पेट्रोल पंप है, यहाँ पे ट्रक की भी पार्किंग है, क्योंकि गाड़ी जो है अगर मेरी टाइम से लोड हो गई तो मैं पूरी कोशिश करूँगा यहाँ रुकने की। अभी जो है एक पेट्रोल पंप ये जो 21 किलोमीटर और बता रही है, पार्किंग बता देती है ना 21 पर, 24 पर और फिर 24 पर। अब ये पेट्रोल पंप बता रहे, पार्किंग भी ऐसी बताती है। देखो जहाँ पे मेरी लोकेशन ख़त्म हो रही है, रेड पॉइंट, बिल्कुल समुद्र के किनारे मुझे जाना है। और भाई बंदा अगर यहाँ लोड खाली होने से 1 दिन पहले आ जाए तो मज़ा ही कुछ और है। इसको क्रॉस की और फिर एक टनल, कितनी टनल आएंगी इधर। ये चेक करो भाई, किला, पुराने घर बने हुए हैं, पता नहीं किस टाइप के बने हुए, ऐसे लग रहे हैं जैसे पुराने किले हों, लेकिन है घर। और इस रास्ते पर टनल भी बहुत आ रही है, हर 500 मीटर 400 मीटर पर 1-1 किलोमीटर की टनल, क्योंकि पहाड़ है इधर थोड़े बहुत। ये सिटी है, लास्ट सिटी है जिसको हमें क्रॉस करनी है। ऐसे ही बाहर से क्रॉस कर रहे हैं। जो अगला आएगा 11 किलोमीटर, वहाँ से जो है हमें भाई राइट लेकर लेफ़्ट लेना है। चढ़ाई शुरू हो गई है, हमारी गाड़ी आ चुकी है 70 पर 86 से, क्योंकि वेट भी हमारे पास काफ़ी है, तो चढ़ाई भी थोड़ी लंबी है, 1 किलोमीटर की चढ़ाई है, तो गाड़ी आ ही जाती है। भाई बहुत खूबसूरती लग रही है मुझे इधर, हालांकि इतनी नहीं है, लेकिन मज़ा जो आ रहा है ना मुझे इस समुद्र से आ रहा है ज़्यादा। एक इधर को टनल पड़ गई मुझे, कम से कम 15 टनल, छोटी 500 मीटर 400 मीटर 600 मीटर। उधर से जो है हमारी कंपनी की गाड़ी अभी पास हुई थी, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। बहुत बड़ा वाला कीड़ा भाई, इटली वालों का खास तौर से, इन लोगों को सब्र नहीं है बिल्कुल भी। टनल में था मैं, टनल में से इसने भी मुझे ऐसी करा। टनल
पूरी कंप्लीट ही नहीं हुई, पूरी क्रॉस ही नहीं की, भाई साहब ओवरटेक वाली लाइन में आ गए। और मेरी स्पीड इस टाइम 88 है, 88-89। लेकिन भाई साहब को सब्र नहीं हो रहा बिल्कुल। भगाते बहुत है यार। एक ये इटली वाले और फ्रांस वाले, ये दो ही मैंने ऐसे देखे हैं। बारिश हो कुछ भी हो भाई साहब 90-95 ऐसे ले जाते हैं गाड़ी को, जैसे उसको ले जा रहे हो पानी में नाव। 4 किलोमीटर बचा है, सिर्फ 4 किलोमीटर। और सामने जो है तुम्हें झलकी दिख जाएगी समुद्र की। यहाँ से थोड़ा टेपर में है रोड, राइट साइड को। लेफ्ट साइड में कुछ बिल्डिंग भी दिखेंगी, हालांकि मैंने ये स्टैंड पे लगा रखा है कैमरा। यार कितनी ज़बरदस्त सिटी है। अभी मुझे उस रोड पर जाना जहाँ पर गाड़ी चल रही है। अरे तो ये टनल ही होश नहीं ले रही, पता नहीं कितनी टनल आएंगी। मंजिल बहुत करीब आ चुकी है दोस्तों। बस मेरी दुआ यही है बिना किसी परेशानी के मुझे आसानी से कंपनी मिल जाए, क्योंकि मैंने जो है ना कोऑर्डिनेट नंबर भी नहीं डाले अपने मोबाइल में, चेक ही नहीं किए कि कहाँ है कैसे है। तो अभी असल में बिना चेक करे ही चल देता हूँ मैं। मुझे जो है यहाँ से राइट होकर दूसरे रोड पर उतरना है, फिर मुझे लेफ्ट जाना है सिटी में। सिटी क्या है, लास्ट सिटी है। आ जाओ भाई, गाड़ी हो जाओ ऑफ, आ जाओ। क्योंकि भाई टर्न जो है ना यहाँ छोटे होते हैं, काफ़ी बड़ा फिर भी है। अब ये कह रहे हैं कई सौ किलोमीटर तूने चला ली गाड़ी, अब जरा थोड़ा सा भुगतान कर दे। अब भुगतान का यार हमें ये पता नहीं कितना भुगतान होता है इधर। गाड़ी ऐसे निकल जाएगी हमारी, क्योंकि हमारी गाड़ी में है टेलीपास, और राइट साइड में जो लाइन है ना वो है सेल्फ सर्विस। हमारे पास टेलीपास ऑलरेडी वर्किंग है, तो भाई हम ऐसे ही जाएंगे। अब हमें पता नहीं कितने जो है इन्होंने यूरो लिए हैं। चलो भाई, अरे लेफ्ट होना, राइट लोकेशन को भी कंफ्यूज कर रही है। फिर लेफ्ट लेना है। 30 की स्पीड है यहाँ पर। और ये वही हाईवे है जिसके हम नीचे को निकले हैं। नहीं वो नहीं यार, दूसरा है, लोकल रोड है जिस पर हमें चढ़ना है। रास्ते में पड़ी हुई थी चैन, और हमने सोचा गाड़ी हम रोक लेते हैं, क्योंकि किसी का टायर फट सकता है। हमने तो अपनी गाड़ी बचा ली, और चैन भी जो है काफ़ी लंबी थी, हाँ मजबूरी में रोकनी पड़ी। हालांकि अगर पुलिस वाला देख लेता तो हमारा लंबा चालान काटता, लेकिन हमने भलाई का काम किया। पीछे मेरे सारी गाड़ी रुक चुकी हैं, भलाई का काम भी कर देना चाहिए। और चढ़ाई पर गाड़ी रोकी भाई, मैंने तो बचा ली। वो पड़ी हुई कम से कम 1.5 मीटर उसने जगह घेर रखी थी, और सेंटर में पड़ी हुई थी। छोटा ये कट था, इसमें आना भी लोगों का और जाना भी, तो इसीलिए मैंने वहीं पे गाड़ी रोक दी। भाई तू जा नीचे और इस चैन को उठा फेंक दे। नीचे टनल है भाई, इधर साइन बोर्ड लग रहा था कि ट्रक वाले ऊपर से जाओ, नीचे से नहीं जाना। मुझे ये भी देखना पड़ रहा है। नीचे के भाई सभी देखते हैं जो चल रहे हैं। वैसे ये टनल जो है ना वहाँ जा नहीं रही है, ये नीचे लेफ्ट होकर सिटी में जा रही है अंदर। कुछ इस तरह का व्यू है भाई, आप देख सकते हो। अभी हम ऊपर चल रहे हैं फ्लाईओवर पर। इधर कुछ नहीं है, ये वही है समुद्र जो मैंने बताया था आपको। भाई साहब भी इंजॉय कर रहे हैं। ये रहा, ये रोड पता नहीं कहाँ पे जा रहा है। सामने बिल्डिंगें स्टार्ट हो चुकी हैं, और इस तरफ का व्यू देखो, ये कंपनी है, पता नहीं किस चीज़ की है। तो फ्लाईओवर कुछ इस तरह से बने हुए, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था पीछे, लेकिन फिर भी मैंने राइट टर्न ले लिया, यानी सही डिसीजन लिया मैंने। देख लो भाई, आ जाओ, मौज करोगे। यही वो रेलवे लाइन है जो हाईवे से मैं आपको दिखा रहा था कि भाई ये लेफ्ट में है। ये सामने देख सकते हो यारी ट्रेन, वाओ, बिल्कुल ऑन द टाइम ही आई है ट्रेन भी। ओ भाई कंपनी मिल गई, कंपनी मिल गई, कंपनी मिल गई। जो हाँ बंदा भाई साहब अकेला तजाकिस्तानी, हम थे दो। उसने भाई साहब फ्राइडे के दिन पूरी गाड़ी खींची होगी, हमसे पहले खड़ा हुआ इधर। तो अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, गाड़ी मुझे दिख गई है फ्लाईओवर के नीचे खड़े हुए, उसी के पीछे लगा दूंगा। वो कंपनी में खड़ा हो या कहीं और खड़ा हो भाई, 1 से 2 भले। चलो भाई उतर जाओ नीचे, चलो 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 चलो। यहाँ से हमें लेना मिस्टर रे राइट। तो भाई 400 मीटर है यार। ये मुझे घर नजर आ रहे हैं, इन घरों में खाली होगी गाड़ी या वो। भाई मैं तो पहले रोड पे ही गाड़ी खड़ी करूंगा, फिर देखूंगा। बराबर में कोई मुझे ऐसा कोई वेयर हाउस ही नहीं दिख रहा है, वो बंदा कहीं फंसा हुआ तो नहीं है। यहाँ से अगला जो है ये राइट लगवा रही है,
तो मैं इधर ही गाड़ी खड़ी करूँगा, चारों इंडिकेटर लगाकर, और इसे भेजूंगा कि पता करके आओ भाई। देख सकते हो आप भी भाई, ये रिहायशी इलाका है, यहाँ कहाँ कंपनी में गाड़ी खाली होंगी। तो ये टर्न है राइट यार, यहाँ से तो राइट नहीं लग सकता। और ट्रक वो खड़ा हमारी कंपनी का मर्सिडीज उस तरफ, तो इस तरफ को इसका मुंह है, जाहिर सी बात है वो आगे से ही आया होगा, तो हम भी आगे ही चलते हैं। टर्न भी छोटा और बंद है, आगे लास्ट है। जाए तो जाए कहाँ, करें तो करे क्या। ये सब भाई रेंटल एरिया है, इतने बंदे मुझे इनमें दिख नहीं रहे हैं, हालांकि रहते हैं बंदे, कपड़े सूख रहे हैं भाई, वही इंडिया वाला हिसाब है। आ जाओ भाई साहब, वैसे भी रोड छोटा, आ जाओ, पहले तुम्हें रास्ता देता हूँ, आ जाओ। रास्ता इधर भी बंद है। अब ये समझ में नहीं आ रहा वो बंदा किधर से गया हुआ है। सामने हम जा नहीं सकते, इधर भी हम जा नहीं सकते, तो हमें गाड़ी बैक लेनी पड़ेगी। ये देखो हमने गाड़ी कहाँ फांसी है, यही तो है नतीजा। लोकेशन पर चेक ना करके, पहले ही मैं कोऑर्डिनेट नंबर डाल के चेक कर लेता हूँ। अब मैंने उसे भेजा कि पैदल जा उसके पास, कि गाड़ी तू लाया कहाँ से है, उधर से कोई रास्ता हो शायद। यार मुझे लगा नहीं है, क्योंकि हाईवे से उतरते ही पहला टर्न हमने राइट ही लिया है, या तो वो हो सकता था फर्स्ट वाला, मुझे वो भी नहीं लगा। इधर ही खड़ी कर दी भाई साहब, नए घर बने हुए बहुत प्यारे। घर देखो यार, गाड़ी तो निकाल ही लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या हुआ, वो भाई साहब उधर चले गए, चलो आ रहा है। और अभी मुझे एक बंदा बुलाना है, उसने मेरी गाड़ी देख ली है, पता नहीं वो वही है, तजाकिस्तानी है, इटली का ये कोई बंदा। किधर गया? ओह ये तो अपनी बंदे, अपनी कंपनी का ही मुझे ड्राइवर लग रहा है, यही बताएगा मुझे। दिस इज योर ट्रक? Oh, yes. I see your truck. I saw your truck on the front of warehouse. आज खेला हो जाएगा अच्छा वाला। हमने यहाँ फांस दी और ये भाई साहब बिल्कुल लोकेशन पहुँचे उधर, जहाँ इनकी गाड़ी खड़ी हुई है, जहाँ से मैंने दिखाई थी फ्लाईओवर से देखी थी। तो अच्छा हुआ मैंने राइट टर्न नहीं लिया, लेकिन इसने बंदे ने वहीं से राइट टर्न लेकर उधर घुसा दी गाड़ी। इसकी वहाँ फंसी हुई है, मेरी इधर फंसी हुई है, तो मैं तो आराम से एडजस्ट कर भी लूँगा। इसकी भी देखेंगे, चलो। सोलर पैनल है, एक ही जगह खाली होंगे हमारे दोनों के। अरे गाड़ी निकलती रहेगी, तुम जगह देखो घूमने की। लोकेशन भी अच्छी, वाइट बिल्डिंग, वाइट अपना ट्रक, काले हम, तो कुछ मैचिंग नहीं हो रही है। ये प्राइवेट जगह, इधर हम जा नहीं सकते, और ये भी प्राइवेट जगह, इधर भी हम नहीं जा सकते। तो यहाँ से कम देख तो सकते हैं। वो जो बंदा आया था ना मुझे बताने के लिए, अभी हम दोनों ने बात की है, उसकी कल खाली होगी, लेकिन भाई साहब आज ही खड़े हो गए आकर। और मुझे यार बैक करने में बहुत दिक्कत होगी गाड़ी यहाँ से। मैं सीधा जा भी सकता हूँ उधर, लेकिन अगर मैं सीधा जाऊँगा, ये गाड़ी खड़ी हुई है, अगर ये नहीं होती तो मेरे लिए आसानी हो जाती बहुत। सीधा जाके इधर रिवर्स हो नहीं सकती, क्योंकि इधर इतना स्पेस नहीं है। फिर भी यार ट्राई करेंगे, ऐसी बात नहीं है। तो भाई साहब मैंने माउंटेन ड्यू पी 1 गिलास, क्योंकि डर के आगे जीत है, इसीलिए मैंने वो ली। और अब मैं यहाँ से लूँगा और घरों के बीच में से ऐसे ही निकाल के वापसी आऊँगा। भाई साहब कई बार ऐसा होता है कि बंदा ऐसा फंस जाएगा, ना इधर का ना उधर का, लोगों की हेल्प लेनी पड़ती है। और सामने शायद चालू हो, चलो ये भी यार इधर स्पेस है, लोगों ने स्पेस किया हुआ है। यहाँ से मुझे ठीक ठाक राइट मिल जाए, बस टर्न लेफ्ट, फिर मैं अपने उसी रास्ते पर चढ़ जाऊँगा जिस रास्ते से मैं आया था। सामने बस जा रही है, इसका मतलब भाई हमारी गाड़ी भी आराम से इजीली चली जाएगी। तो देखा, एक घूंट कोका कोला का कमाल। अभी जहाँ की लोकेशन दी है ना मैडम ने, मैं वहाँ के भी कोऑर्डिनेट नंबर डाल के चेक करूँगा एक बार गूगल मैप पर, वहाँ पे सोलर प्लांट बन रहा है या नहीं बन रहा है। कभी जाके आपके खेतों में फंस जाऊँ, ऊपर चढ़ा के गाड़ी लेनी होगी हमें। रोड बन रहे हैं, पहले कार निकालूंगा। आ जाओ भाई,
क्योंकि पहले प्रायोरिटी इनकी है। मैडम ने रोक ली, मैडम नहीं, चेक रोड नया बना हुआ भाई साहब, क्योंकि बस्ती भी नहीं है तो रोड भी नहीं है। अब ये डिफ़िकल्ट कट है बस हमारा, यहाँ से गाड़ी निकल जाए फिर हम जो है ऐसा समझो जैसे गंगा नहा लिया है। निकल जा निकल जा निकल जा निकल जा निकल जा, निकल गई। अब ये भाई साहब ने इधर गाड़ी खड़ी की है। चलो खैर दोनों लाइन उधर की रोक देंगे, ट्रक वालों की भी मजबूरी है क्योंकि भाई इधर रोड बन रहा है तो इनका भी आना ज़रूरी है इधर। अब आजा, देखूंगा कहाँ फांसेगी मैडम तो मुझे। निकल जाओ चचा। अब तो मैं अपने रूट पर आ गया, यहाँ से तो मैं सीधा जाऊँगा। 350 मीटर से मुझे लेफ़्ट लेना, जहाँ से मैंने राइट लिया था वहाँ से आते हुए। और अब आराम से चिल करते हो। भाई गर्मी बहुत लग रही है यार इधर, बहुत ज़्यादा। अभी उसी रोड पर आ गए हम जिस पर थे। सीधा चलना 1.5 किलोमीटर, वहाँ से फिर नीचे उतरना है, फिर मुझे ऐसे जाना। जिस हाईवे से मैं आया हूँ ना, जिस हाईवे से मैं आया था 300 350 किलोमीटर 14, उसके मुझे लेफ़्ट में इन्होंने भेज दिया। राइट में मुझे जाना था, अब मैं उसके नीचे को निकलूँगा, दूसरी तरफ मुझे जाना हाईवे के। तो फाइनली भाई ये हमारा हाईवे, वो जहाँ से मैं आपको बता रहा था ना कि मुझे जो है उस तरफ जाना है, वो रहा हाईवे। उसी से मैं आया था इस तरफ से, तो मुझे राइट लेना था वहाँ से। लेकिन लोकेशन भाई हमें यहाँ ले जा रही थी तो हमें यहाँ आना पड़ा, मजबूरी थी हमारी। अब इसी के नीचे को निकलूँगा मैं। वाह, कुछ मिले या ना मिले भाई, व्यू ज़रूर मिलेगा आपको देखने के लिए। और ऐसी ऐसी जगह को हम निकल रहे हैं, इंजॉय करते हुए निकल जाओ। साइकिलों का इंजॉय और भाई पब्लिक का, घरों का, पुराने पुराने घर। नए तो आपने देख लिए जहाँ पे हम फंसे थे, अब पुराने भी देख लो। चलो भाई चलो, शाबाश। अभी मुझे यहाँ से लेफ़्ट लेना, फिर हाईवे के नीचे को निकलना है। चाची निकल जाओ। यहाँ भाई साहब कुछ ही लोग हैं जो फॉलो करते हैं रूल्स, नहीं तो ऐसे ही है बस, अल्लाह रखा कोई भी कहीं से भी टर्न ले लेता है। ऐसे ही मुझे जो है, मैं रोमा साइड गया था, अप्रीलिया सिटी है एक, इधर ही यहीं से पास में ही है। वहाँ पे भाई साहब 80% इंडियन, वहाँ मुझे फीलिंग आई थी इंडिया वाली। यहाँ से लेफ़्ट लेना मुझे, घरों में को निकलना। भाई साहब खतरा मुझे ये हो रहा कि मैं फंस न जाऊँ कहीं। अरे छतों में नाड़ जाइयो भाई, ऐसा ही है मामला। पता नहीं किस चीज़ क्या है, मेडिकल लाइन से मुझे लग रही है, फैक्ट्री जो भी है पता नहीं है भाई, बस सिर्फ दिखा सकता हूँ। देख लो ट्रक का साइन आ गया, चलो खुशी हुई कि भाई ट्रक भी जाते हैं इधर से। ये बोल रहे हैं कि ट्रक सिर्फ सीधा जाना है, अगर लेफ़्ट राइट तुमने लिया तो तुम्हारी अंगड़ बंगड़ तोड़ दी जाएगी। सामने हमारा हाईवे आ चुका है, वही जिस हाईवे से हम आए हैं। कितना अच्छा होता अगर पहली लोकेशन सही होती। और ये देखो, ये छोटी सी नदी है, हम तो इसे बम्बा बोल लेते हैं, रजवाहा भी बोलते हैं। इसमें पानी ही नहीं है, पता नहीं पानी कहाँ गया। और भाई लोकेशन मैंने मोबाइल में भी लगा रखी है, जो लोकेशन ख़त्म हो रही है सेम इसी की जगह ख़त्म हो रही है, और बिल्कुल खेत में ख़त्म हो रही है लोकेशन। मुझे लग फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन पर। और भाई साहब हमारी मोबाइल की भी और ये भी लोकेशन दोनों बता रही है कि यहाँ से राइट लो। और पहले मुझे गाड़ी थोड़ी आगे करके राइट में देखना पड़ेगा कि भाई है क्या। इस तरफ कुछ नहीं है और इस तरफ क्या है पता नहीं, हमारी समझ से बाहर है भाई। यहाँ क्या है दिख रहा तुम्हें कुछ? बस ये रोड है, ऊपर कुछ नहीं है, घर बना हुआ है। पहले मुझे कंफर्म करना पड़ेगा। वाह भाई निकल जाओ आप पीछे से मेरे कार वालों, मैं तो वैसे ही आज परेशान हूँ यार। इस तरफ कुछ भी नहीं है, लोकेशन कह रही इस तरफ जाओ। पब्लिक भी परेशान है, एक तो एक घूम पे मेरी गाड़ी खड़ी हुई है। यहाँ पत्थर वत्थर ऐसे पड़े हुए हैं, मुझे तो लग नहीं रहा कभी इधर को गाड़ी गई है। नहीं लग क्या ना रहा, गई नहीं है इधर। ये देखो छोटे छोटे रास्ते वैसे ही बने हुए हैं। मुझे लग रहा है ये जो मैंने माउंटेन ड्यू की जगह वो पी है ना कोक, वो काम नहीं कर रही है। मैं चाचा को दिखा रहा हूँ यार, ये सूरज की धूप में से देख रहे हैं। मैं यार अपने इधर ही उतार लो इसे माल को। ये मर्सिडीज़ में एक बंदा आया है और वो चाचा हैं
अभी माल खोल के देखा है तो ये कह रहे हैं उधर गाड़ी ले लो, और हंस रहे हैं, पता उन्हें भी नहीं है कहीं गलत ही ना उतार लें यार माल हमारा। देखते हैं, खैर बिना कंफर्मेशन के तो मैं उतारने का नहीं हूँ। बैक हेयर हाँ ओके। अभी मुझे अंदर लेनी है, बस तेरी गाड़ी कितनी स्पीड में गई। गाड़ी तो हमारी खड़ी हो गई आराम से, लेकिन 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 ये भाई साहब बोल रहे हैं कि उधर गाड़ी खाली होगी। मैं बोला चलो भाई मुझे दिखा के लाओ पहले, कभी कहीं फंसते ही फिर इसी बहाने मर्सिडीज़ में बैठ लेते हैं। चल भाई, क्योंकि रिस्क लेना बेकार है। भाई गाड़ी खड़ी हुई है मेरी उस तरफ वहाँ पर, और ये भाई साहब लाए मुझे यहाँ कि गाड़ी हमारी यहाँ खाली होगी। अब इसका कुछ सामान है, प्राइवेट है, यहाँ पे खाली करेंगे। आज कुछ है नहीं, यहाँ से घुमाने का बहुत मसला हो जाएगा यार। अब हाइट इतनी है, 24 टन लेकर कैसे चढ़ेगी ये गाड़ी। अगर रिवर्स मार दिया इस गाड़ी ने तो सीधी पीछे मिलेगी। चलो खैर गाड़ी को चढ़ाएंगे, ऐसी तो बात नहीं है। मैनुअल कर लूँगा ऑटो से हटा के, सिर्फ दूसरे गियर में। सो टुडे इज़ नॉट पॉसिबल, टुमारो नॉट टुडे, टुडे ओके ओके ओके। भाई बहुत बड़ी दिक्कत है भाई लैंग्वेज की। अब मैं इससे हिंदी में बात करूँगा। भाई यहाँ से व्यू देखो आप, कितना खूबसूरत है। भाई जाना तो पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा, वहीं पर जाना पड़ेगा मुझे ऊपर ही। तो पहले तो गाड़ी घुमानी है। इसने बंदे ने यार गाड़ी इतनी गलत जगह खड़ी करवाई है, छोटे से गेट में। चलो देखते हैं। अब टाटा की गाड़ी होती तो भाई भरोसा मैं कर भी सकता था। टाटा की भाई चढ़ा दो कहीं भी, मजबूत होती है बहुत। इसकी भी ताकत आज मैं देख लूँगा, चढ़ जाएगी यार। वैसे इतना वो नहीं है, घुमाने की है बस, क्योंकि टायर मेरा कमज़ोर है। कभी पता चला घुमाने में यही फुल टर्न लेना पड़ेगा ना, कभी फट जाए।
फाइनली ये बबाल अनलोड आज हो ही जाएगा। ये देखो लोकेशन तो ऐसी है भाई साहब, मर्सिडीज़ खड़ी हुई, ये खड़ा, ये खींचेंगे कैसे इससे सिंगल? ये तो पूरी इसकी मपाई कर रहे हैं, पैमाइश कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो है ना, इसके जो दांते हैं वो छोटे हैं और ये हैं डबल पैलेट। चलो सिंगल खींच लेगा, दूसरा खींचना पड़ेगा। एक तो तखत है ही ऐसा, और ये तोड़ देंगे 100 के 100%, क्योंकि बेल्ट लगा के उसमें हेडर में बांध के फिर खींचना पड़ेगा। चलो देखते हैं। ये पूरा दिन ले लेंगे खाली करने में, इनके पास कोई सिस्टम ही नहीं है धांसू खाली करने का। अरे चाचा उठा तो ले से, ये फेंक ना दे से, हमें तो ऐसा लग रहा। फोर्कलिफ्ट की बात ही अलग होती है। चलो शुक्र है एक तो उतरा कम से कम। ठीक है भाई, इस पर फिट ही नहीं बैठ रहा ये, अभी पहला ही नहीं उतर रहा, बाकी कैसे उतरेंगे? अभी कुछ बांधने, ये अभी अब ला रहे हैं वो मीटर, इंची टेप से इसको नापेंगे इसका साइज। ये कैसे जाएगा इधर, क्योंकि इधर से हो नहीं सकती गाड़ी में, इधर लूँगा नहीं। चलो ले लेंगे, खैर मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है, बैक करके ऐसे ही ले लेंगे बस। जैसे तैसे भाइयों ये खाली हो जाए हमारी गाड़ी, ऐसा समझो कि जैसे हमने 10 ट्रिप लगा दी है। यार आधी तो होगी खाली, आधी भी कहाँ हुई है अभी? 1 2 3 4 5 6, अभी ये बस ट्रांसलेट लेकर भागा हुआ है। Qui puoi chiudere e poi ci spostiamo sull'altro lato. You can close the door to the other side. Okay, no problem. But I'm not responsible for this because this cargo is open now. कह रहा दूसरी साइड कर ले, कर तो लूँगा अगर गाड़ी इधर आधर होगी, क्योंकि यार उधर भी जाएगी फिर इधर आएगी, थोड़ा ऊंचा नीचा है। पूरे पैलेट है ये बिना बेल्ट के, इधर आधर हो गए, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। उतार दो चचा, उतार दो भाई। किसी को सोलर पैनल चाहिए तो बता देना, एक ही पेटी में काम हो जाएगा। 33 पीस है एक पैलेट पर जो है ऊपर। भाई फाइनली यहाँ से हम फारिग हो चुके हैं और अभी जाते हैं हम यहाँ से रिवर्स। भाई साहब को मैंने पीछे खड़ा कर दिया है, यहाँ से रिवर्स जैसे आई थी ना गाड़ी ऐसे ही जाएगी। और भाई आपसे मिलते हैं हम कल किसी नई और वीडियो के साथ। तबीयत ख़राब हो चुकी है, बुखार मुझे बहुत तेज़ हो गया गर्मी की वजह से, सर में दर्द हो रहा है। तो कल मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ध्यान रखना। आज बहुत ज़्यादा जो है ना दिक्कत होगी हमारे साथ, ये आफत है नहीं अजाब सोलर पैनल, इसने हमारा खून पी लिया। अब यहाँ से चलते हैं लोडिंग की तरफ। 5:20 होगी, 5 बजे का टाइम था। 142 किलोमीटर है, देखते हैं होती है या नहीं।